रस्सी चल गई, बल नहीं गया। एक शख्स जेल में बैठकर कहता है छोड़ूंगा नहीं। अब वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा इस्लामाबाद पर चढ़ाई का कह रहे हैं। वजीर इत्तलात पंजाब उज़्मा बुखारी कहती हैं मुल्क का भला होने लगता है तो रखना डालना शुरू कर देते हैं। मरियम नवाज के खिलाफ बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अली अमीन गंडापुर की तरबियत पर सवाल उठ रहा है, उनकी फैमिली पर रोना आ रहा है। वजीर आजम शहबाज शरीफ का दौरा सऊदी अरब। आज वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के इजलास में शिरकत करेंगे। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करेंगे। IMF सरबराह क्रिस्टीना जॉर्जिवा और बिल गेट्स से भी मुलाकात मुतवक्के। वजीर आजम ने वफ्द के साथ सऊदी अरब के आला सतह के वफ्द से मुलाकात की। जनरल सेक्रेटरी सऊदी पाकिस्तान सुप्रीम कोऑर्डिनेशन काउंसिल ने बताया जंगी बुनियादों पर पाकिस्तान में सरमायाकारी पर काम शुरू कर दिया है। वजीर आजम ने कहा पाक सऊदी अरब मुआशी ताल्लुकात नए दौर में दाखिल हो चुके हैं। अपनी टीम से मुशावरत में वजीर आजम ने कहा सुस्ती की कोई गुंजाइश नहीं, तेज रफ्तारी से आगे बढ़ना है। रियास में वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम का खुसूसी इजलास। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की शिरकत। सदर वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम कहते हैं एजेंडे में गजा सरे फहरिस्त है। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास भी रियास में मौजूद हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा एंटनी ब्लिंकन कल सऊदी अरब का दौरा करेंगे। गजा में जंग बंदी और आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत की अहमियत पर बात करेंगे। किसानों का नुकसान हो रहा है, रेट भी बहुत कम है और मेहरबानी करके गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि गंदम का रेट ज़्यादा से ज़्यादा की। गंदुम की सरकारी कीमत ना मिलने पर किसान परेशान। गंदुम सस्ते दामों बेचने पर मजबूर। पंजाब हुकूमत गंदुम की खरीदारी का कोई फैसला ना कर सकी। उजरा कमेटी का इजलास आज फिर होगा जिसके बाद किसानों से बात की जाएगी। किसान बचाओ तंजीम का वजीर आजम की जानिब से पैसों का हदफ बढ़ाने का खैर मकदम। सुल्तान जावेद कहते हैं कल तक की डेडलाइन है, आइंदा के लाहे अमल का ऐलान भी कल करेंगे। पंजाब खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। बाजोड़ के इलाके लोई मामून में घर की छत गिरने से 2 खवातीन जाँ बहक। खैबर में पाक अफगान शाहराह पर सैलाबी रेले। मालाकंड में मूसलाधार बारिश के बाद नदी नालों में तुगयानी। पंजाब के इलाके भक्कर में मूसलाधार बारिश से गलियों और सड़कों में पानी जमा। गुजरात, डस्का, हाफिजाबाद, वजीराबाद और गिरदोनवाह में भी बादल बरसे। महकमा मौसमियात की आज इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, फैसलाबाद, पेशावर, दीर में बारिश की पेशगोई। चंद मकामात पर यालाबारी का भी इम्कान। कोयटा, योब, शिरानी और मूसा खेल में भी तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के। बालाई इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खदशा। एस्टैब्लिशमेंट को PTI से मुज़ाकरात पर कोई एतराज़ नहीं होगा। मौजूदा एस्टैब्लिशमेंट के अहम लोगों का कोई ज़ाती एजेंडा नहीं, वो सिर्फ चाहते हैं मुल्क मुआशी बहरान से निकले और मुल्क दुरुस्त समत में चल पड़े। लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह कहते हैं बदकिस्मती है कि एक ऐसा टोला सियासत में आ गया है जिसका सियासत या जमहूरियत से कोई ताल्लुक नहीं। वो चाहते हैं एस्टैब्लिशमेंट फिर उन्हें मुसल्लत करे और बाकी सियासी जमातों का वजूद ख़त्म कर दे। लीग 16-17 सीट्स वाली पार्टी बन गई है। उनकी तो कोशिश यही है कि हमें फौज से लड़ाया जाए। एस्टैब्लिशमेंट भी एक रियलिटी है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी एक बहुत बड़ी रियलिटी है। आप मुज़ाकरात के पैरामीटर तय करें तो उसके बाद चीजें आसान हो जाएंगी। नून लीग की कोशिश है हमें फौज से लड़ाया जाए। शिबली फराज कहते हैं एस्टैब्लिशमेंट और PTI दोनों बड़ी हकीकतें हैं। हुकूमत को मुज़ाकरात करना है तो उसूल और ज़वाबित तय करें। सिर्फ सियासी मकासद के लिए हाथ बढ़ाया गया दोस्त होता नहीं हर हाथ मिलाने वाला। वक्त पर गलत पैगाम पहुंचाने वालों को सामने लाएंगे। पार्टी छोड़ने वालों की वापसी का इख्तियार बानी के पास है। हमारी जमात के अंदर क्लैरिटी है कि वोट को इज्जत दो का मकसद क्या है। आइन कानून के मुताबिक चलेंगे, आज़ादाना वोटिंग करने देंगे, आज़ादाना हुकूमत साजी करने देंगे। एक आवाज़ आ गई कि हम पॉलिटिकल हो गए तो हमने वो बात कहना छोड़ दी जिसका हमें खमियाजा 8 फरवरी को भुगतना पड़ा।
वोट को इज्जत दो के बयानिए पर खामोशी का हमने खुमियाजा भुगता। रहनुमा नून लीग जावेद लतीफ ने कहा, हमारी जमात का मौक़िफ़ वाज़ेह है, आइन और कानून के मुताबिक चलेंगे। वोट को इज्जत दो का मकसद आज़ादाना हुकूमत साजी और फैसले हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का लाहौर में नादरा सेंटर शिमला पहाड़ी का दौरा। शहरियों ने शिकायत के अंबार लगा दिए। वज़ीर दाखिला ने कहा, शिकायत का जल्द अजाला किया जाएगा। शिमला पहाड़ी नादरा सेंटर को जल्द मिसाली बनाएंगे। ताखीर और इंतजार की जहमत जल्द खत्म कर देंगे। बिजली बहरान से निकलने के लिए हुकूमत और अस्करी क़यादत के इक़दामात के समरात नजर आने लगे। बिजली चोरों के खिलाफ मुल्क भर में क्रैकडाउन, 86 अरब रुपए वसूल किए गए। 65,000 से ज्यादा बिजली चोरों की गिरफ्तारी हुई। पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को आखिरी T20 में हराकर सीरीज 2-2 से बराबर कर दी। शाहीन आफरीदी के शानदार स्पेल ने लाच रख ली। ग्रीन शर्ट्स ने 9 रन से फतह हासिल की। कीवी टीम 179 रन के ताकुब में 169 पर हिम्मत हार गई। शाहीन आफरीदी 4 शिकार करके मैच और सीरीज के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। सीरीज के तमाम मैचेस ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाए गए। टांग के करीब सेशन जज अगवा। सेशन जज वजीरिस्तान शाकिरुल्लाह मरवत को नामालूम अफराद ने DI खान टांग रोड से गुजरते हुए अगवा किया। जज के अगवा पर चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट की सरबराही में इजलास। मगवी सेशन जज की बाजियाबी के लिए फौरी और ठोस इकदामात का हुक्म। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर ने भी नोटिस ले लिया। IG को फौरी एक्शन लेने की हिदायत। लाहौर मिसली शाह में फायरिंग से सब इंस्पेक्टर के कत्ल का मुकदमा दर्ज। पुलिस के मुताबिक सब इंस्पेक्टर अरशद पर ड्यूटी के बाद घर जाते हुए नामालूम मोटरसाइकिल सवार ने फायरिंग की। अरशद को 3 गोलियां लगी। सब इंस्पेक्टर पर फायरिंग की CCTV फुटेज मंजर आम पर आ गई। इजरायली फोर्सेस की गजा में बमबारी जारी। रफाह में मजीद 7 फलस्तीनी शहीद। 24 घंटे में शहदा की तादाद 27 हो गई। हमास रहनुमा खलीलुल हया का कहना है, इजरायली यरगमालियों से मुताल्लिक नए मुआहिदे पर गौर कर रहे हैं। इजरायली वजीर खारजा ने कहा, अगर कैदियों के तबादले का मुआहिदा तय पा जाता है तो रफाह पर हमले का मंसूबा मुअत्तल किया जा सकता है। व्हाइट हाउस की जानिब से सहाफियों के एजाज में इशाया। होटल के बाहर लोगों की बड़ी तादाद का गजा में सहाफियों के कत्लेआम के खिलाफ एहतजाज। सदर बाइडन को होटल के पिछले दरवाजे से दाखिल होना पड़ा। मुजाहिरीन ने कहा, गजा में जंग के दौरान 100 से ज्यादा सहाफी शहीद हुए। गजा में सहाफियों के कत्लेआम का हिसाब कौन देगा? मुजाहिरीन ने होटल की इमारत पर फलस्तीन का झंडा लगा दिया। गजा में कत्लेआम के खिलाफ लंदन में शहरी फिर से सड़कों पर आ गए। इसराइली मजालिम की शदीद मजम्मत। सिख फॉर जस्टिस का भारतीय वज़ीर आज़म मोदी के खिलाफ आलमी अदालत में जाने का ऐलान। रहनुमा सिख फॉर जस्टिस गुरपतवंत सिंह पन्नू कहते हैं, मोदी ने अमेरिका, कनाडा, पाकिस्तान में कातिलाना हमलों की जिम्मेदारी को तस्लीम किया। बैनुल अक़वामी क़वानीन के तहत मोदी का एहतसाब किया जाएगा। और पाकिस्तान विमेंस को वेस्ट इंडीज के खिलाफ पहली फतह की तलाश। 5 मैचों की सीरीज का दूसरा T20 आज कराची में खेला जाएगा। मेहमान टीम ने पहला मैच सनसनीखेज मुकाबले में 1 रन से जीता था। सीरीज के तमाम मैचेस ए स्पोर्ट्स और यावाइज ऐप पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं।